स्टॉकहोम से आरफ कसाना आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। अक्सर मैं अपने इस चैनल पे यहाँ अपने स्वीडन में रहने वाले लोगों को आगाह करता रहता हूँ कि बहुत से फ्रॉड होते हैं और फ्रॉड करने वाले किसी न किसी तरीके से आपके पैसे जो हैं वो आपसे बटोरना चाहते हैं। बाज़ औक़ात वो टेलीफ़ोन करते हैं कि हम फ़लाँ चीज़ फ़रोख्त कर रहे हैं, बाज़ औक़ात वो किसी अपने आप को कंपनी का एजेंट ज़ाहिर करते हैं और वो लोगों को कहते हैं जी आप अपनी बैंक आईडी हमें दें, अपना पर्सनल नंबर दें। मुख्तलिफ़ तरीके उन्होंने जो है वो इख्तियार किए हुए थे और कुछ लोग उन के जो झांसे में आ जाते हैं और फिर उनकी जमा पूंजी या बहुत से पैसे जो है वो उनके ज़ाया हो जाते हैं। फिर बड़ी मुश्किल सूरत हाल पेश आती है। और जब भी कोई नया फ्रॉड आता है लोगों को उससे आगाह किया जाता है, लेकिन ये फ्रॉड करने वाले ये भी ज़ाहिर नए तरीके ढूंढते हैं। और कुछ फ्रॉड ऐसे होते हैं कि जिनसे आदमी अगर धोखा ना खाए तो आदमी बेवकूफ़ कहलाता है। ये किसी एक वेस्टर्न स्कॉलर का कौल है। यानी कहने का मतलब कि कुछ फ्रॉड तो ज़ाहिर फ्रॉड की सूरत में होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं कि वो कानूनी तौर पे किए जाते हैं लीगली, और उनको आप फ्रॉड कह नहीं सकते, लेकिन लोग जो हैं वो किसी न किसी तरह उनके झांसे में आ जाते हैं और उनसे वो माल बटोरते हैं। और इस किस्म का एक वाक़या हुआ, हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि उन्होंने कोई इस तरह से जो है वो इश्तहार देखा स्वीडन में, किसी बीमारी के बारे में था और ये जनाब आप अद्वियात हैं, ख़ुसूसी तौर पे जो विटामिन्स और दूसरी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो अगर आप इस बीमारी में ये खाएंगे तो आप जो है वो ठीक हो जाएंगे और वो आपको 1 महीने की हम मुफ्त देते हैं या उसके सिर्फ हम डाक का खर्च जो है वो 70 क्राउन के करीब आपसे लेते हैं, तो आप इनको यूज़ कीजिए 1 महीना और इसके बाद फिर हर महीने हम आपको भेजते रहेंगे और आप वसूल करके इसको इस्तेमाल करते रहें। उसमें एक शक ये होती है कि आप जो है वो विद इन फ्यू डेज़ आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि मैंने आगे कंटिन्यू नहीं करना, लेकिन उस वक्त वो जो बताने वाले होते हैं वो भी जो बाज़ खुफिया शिकें होते हैं वो उस तरह से ज़ाहिर नहीं करते। जो लेटर होता है उसमें इतनी बारीक इबारत होती है कि कोई उसको पढ़ नहीं सकता, और बाज़ औक़ात जो है वो मसला अंडरस्टैंडिंग का भी होता है, लैंग्वेज का भी होता है। स्वीडिश में या किसी बाज़ औक़ात किसी और अंदाज से वो बात करते हैं तो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। बहरहाल जिन्होंने मुझे फ़ोन किया उन्होंने जनाब वो जो भी सप्लीमेंट था, हेल्थ सप्लीमेंट, उन्होंने मंगवा लिया, 70 क्राउन दे दिया, आ गया वो 1 महीने के लिए। और उसके बाद जब महीना ख़त्म हुआ तो उन्हें डाक के ज़रिए मज़ीद अगले महीने की मेडिसिन आ गई और उन्होंने तो कहा जी कि मैंने तो उसको इस्तेमाल नहीं करनी। उन्होंने वो कंपनी को रिफ्यूज़ कर दिया, वापस भेज दी। इसके बावजूद कंपनी ने उनको जो है वो तकरीबन 1500 स्वीडिश क्राउन का बिल भेजा। उन्होंने पे नहीं किया तो उसके बाद उन्होंने उस पर मज़ीद 60 रुपये की, आपको पता है वो लगती है जुर्माना फ़ीस पोमिनल से आविफ्त। उन्होंने कहा जी कि अब आपको ये पे करना पड़ेगा। उन्होंने जब उनसे रब्ता किया उन्होंने कहा जी कि बात ये थी कि जब हमने आपको ये 1 महीने का दिया था वो एक तरह से मुफ्त दिया था, तो उसमें आपके पास चंद दिन थे, उन दिनों के अंदर अंदर आपने कह देना था कि मैंने आपने कंटिन्यू नहीं करना, लेकिन आपने वो टाइम जब आपका गुजर गया तो इसका मतलब यह है कि आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अब उन्होंने उनका पर्सनल नंबर भी ले लिया, सब कुछ ले लिया था और उन्होंने उनको बिल भेज दिया और उन्होंने कहा जी कि आप जो भी है आप इसके पाबंद हैं और आपको ये बिल भी पे करना पड़ेगा। और ये हमने जो सारा किया, कंपनी ने बताया जी हमने तो यहाँ के स्वीडन के लॉ के मुताबिक किया है। और ज़ाहिर है कंपनी जो यहाँ पे काम करती है वो इन चीज़ों को देखती है, लेकिन जो कंज्यूमर है, जो उनके ख़रीदार हैं, उनको चाहिए इस चीज़ को देखने। और वो कह रहे थे कि मैं इस सूरत हाल में क्या कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने कहा जी कि मैं यहाँ कंज्यूमर ओम्बुड्समैन जो हैं उनको भी रब्ता कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें कहा जी कि ये जब आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब आपने उनसे ये सप्लीमेंट लिया था, उस वक्त आपको सारी चीज़ें जो है वो ओपनली उनसे पूछ लेनी चाहिए थी। फिर उस दौरान जो दिन होते हैं जिस दौरान आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, आपको इमीडिएटली उससे पहले रिटर्न उनको ये कहना चाहिए था, ईमेल करनी चाहिए थी, कंफर्मेशन लेनी चाहिए थी कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है, मैंने आगे कंटिन्यू नहीं करना। जब आपने नहीं किया या आप भूल गए या आप इसको अंडरस्टैंड नहीं किया तो कानूनी तौर पे तो आप बाइंड हैं, आप उनको पे करेंगे। तो जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं इनके बारे में आप लोगों को जो है वो ज़रूर ख्याल करना चाहिए। बाज़ औक़ात हो जाता है, लाइल्मी में से हो जाता है। इसी तरह बहुत से ऐसे बाज़ अखबारात है, रसाले हैं, वो कहते हैं जी 1 महीने का हम आपको फ्री भेजते हैं और उसके बाद यह कि 11 महीने
जो है वो हम हमारे ख़रीदार बनेंगे। तो अगर वो आपको फ्री मिल रहा है तो साथ में वक्त होता है कि आपने इमीडिएटली उनको बताना होता है कि मैंने आगे नहीं चलना। तो इस किस्म की ये जो चीज़ें हैं, इनको फ्रॉड तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक लॉ के अंदर रहते हुए लोगों से वो इस तरह से पैसे बटोर लेते हैं, और लोग जो हैं वो शायद अपनी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से जो है वो फंस जाते हैं। इसी तरह ये कई और भी चीज़ें होती हैं, जैसे किराया मकान पे देना, जी हम आपको सस्ता मकान देंगे, वो किसी ना किसी तरीके से आपसे आईडी ले लेंगे, आपका बैंक अकाउंट ले लेंगे, और इस तरह के चीज़ें भी हैं। या अगर आप चीज़ें फ़रोख्त करने के लिए लगाएं तो इमीडिएटली आपको कहें जी कि आपकी जो चीज़ है बगैर देखे आपको कहें जी हम आ रहे हैं, हमने लेनी है, और आप सरप्राइज़ करते हैं कि इतनी जल्दी क्या हुआ, और उसने चीज़ देखी भी नहीं। जो सेकंड हैंड चीज़ें आप फ़रोख्त करते हैं उनमें भी एहतियात कीजिए, उसमें भी जो है वो बहुत से फ्रॉड करने वाले होते हैं। तो ये फ्रॉडिये जो हैं वो किसी न किसी तरीके से लीगल शेल्टर लेके लोगों की रकम पे उनकी नज़र होती है। तो मैंने समझा, वो मेरे जो व्यूअर्स थे वो चैनल को बाकायदगी से देखते, उन्होंने कहा जी कि आप ये आगाह कर दीजिए, चलो मेरा तो नुकसान हो गया है लेकिन किसी और का नुकसान ना हो। तो आप भी बराए मेहरबानी इस चीज़ से आगाह रखिए, और अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, या मेरा ये ईमेल है arafkasana@gmail.com, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।